नमस्कार। एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि गांव के फैसले दिल्ली से होने चाहिए या फिर गांव के लोग खुद अपनी सरकार चलाएं? आज हम उसी बड़े बदलाव की कहानी समझेंगे जिसने पावर को सीधे गांव की गलियों तक पहुंचा दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सवाल बहुत सीधा सा है लेकिन इसमें दम बहुत है। एक गांव का भविष्य आखिर कौन तय करेगा? कोई दूर दफ्तर में बैठा अधिकारी या फिर वो लोग जो उसी जमीन पर रहते हैं, काम करते हैं? बस इसी एक सवाल ने एक ऐतिहासिक बदलाव की नींव रख दी। आप एक पिरामिड इमेजिन कीजिए, जहां सारी की सारी पावर टॉप पर एक छोटी सी जगह पर आकर रुक जाती है। 1992 से पहले सिस्टम कुछ ऐसा ही था, एकदम सेंट्रलाइज्ड। लेकिन फिर आया 73rd अमेंडमेंट और उसने इस पूरे पिरामिड को जैसे उल्टा कर दिया। पावर को सीधा नीचे बेस तक ले आया, मतलब सीधे लोगों के हाथों में। तो सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे? कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा क्या बदला गया कि गांव में रहने वाले लाखों लोगों को अपनी आवाज मिल गई? चलिए इस नए सिस्टम का पूरा ब्लूप्रिंट देखते हैं। ये बदलाव आया 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से। और देखिए, ये सिर्फ एक नया कानून नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक फंडामेंटल शिफ्ट था। इसने पंचायती राज सिस्टम को, आप समझिए कि सिर्फ एक सजेशन से उठाकर हमारे संविधान का एक अटूट हिस्सा, उसका डीएनए बना दिया। अब इसको करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में समझिए कि दो जरूरी टुकड़े जोड़े गए। एक तो था एक पूरा नया हिस्सा, पार्ट 9, जो कंप्लीटली पंचायतों को डेडिकेटेड है, और दूसरा एक नई लिस्ट, 11th शेड्यूल, जिसमें इनकी पावर्स को डिटेल में बताया गया है। और ये जो 11th शेड्यूल है ना, असली गेम चेंजर यही था। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं थी, ये एक ऐलान था। इसके अंदर पूरे 29 सब्जेक्ट्स थे। 29 ऐसे एरियाज जहां पावर अब सीधे दिल्ली से नहीं बल्कि गांव से चलने वाली थी। सोच के देखिए, ये एक सच्ची क्रांति थी। इस नए सिस्टम को ना एक 3 मंजिला इमारत की तरह बनाया गया। बिल्कुल सिंपल। ग्राउंड फ्लोर पर यानी विलेज लेवल पर है ग्राम पंचायत। उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर यानी ब्लॉक लेवल पर है पंचायत समिति, और सबसे ऊपर जिला लेवल पर है जिला परिषद। एक पूरा कनेक्टेड सिस्टम। ठीक है, सिस्टम तो बन गया, लेकिन ये पावर आम आदमी तक पहुंचती कैसे है? ये पूरा स्ट्रक्चर जमीन पर रियलिटी में डेमोक्रेसी कैसे बनता है? चलिए अब ग्राउंड जीरो पर चलते हैं और देखते हैं। तो इस पूरे सिस्टम में सबसे पावरफुल कौन है? लास्ट डिसीजन किसका होता है? सरपंच का? शायद किसी ऑफिसर का? नहीं, असली पावर, आखिरी फैसला वो रहता है ग्राम सभा के पास। ग्राम सभा मतलब गांव के सभी एडल्ट वोटर्स की एक मीटिंग। सीधी सी बात, ये इस पूरे सिस्टम का दिल है, उसकी आत्मा है। यहां लोग अपने लिए फैसला करने के लिए किसी और को नहीं चुनते, बल्कि वो फैसले खुद लेते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये एक ऐसी संसद है जहां हर वोटर के पास अपनी एक सीट है। और हां, इस सिस्टम को फेयर रखने के लिए, सभी के लिए बनाने के लिए नियम एकदम साफ हैं। हर 5 साल में रेगुलर इलेक्शंस, बिल्कुल टाइम पर। और ये पक्का करने के लिए कि हर तबके की आवाज सुनी जाए, शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए सीट रिजर्व की गई हैं। और अब आते हैं इसके सबसे क्रांतिकारी पहलू पर। कम से कम 1/3, 1/3 सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है। जरा सोचिए, 1/3। इस एक फैसले ने लाखों महिलाओं को लीडरशिप रोल में लोकल पॉलिटिक्स की फ्रंट लाइन पर लाके खड़ा कर दिया। लेकिन सिर्फ पावर दे देना तो काफी नहीं होता ना। बिना रिसोर्सेस के पावर ऐसी है जैसे बिना पेट्रोल के गाड़ी, चलती ही नहीं। तो सिस्टम ये कैसे इंश्योर करता है कि पंचायतों के पास काम करने के लिए पैसा और साधन हो? चलिए अब बात करते हैं फंड्स, फंक्शंस और फ्रीडम की। तो देखिए, ये सिस्टम 2 मजबूत स्तंभों पर खड़ा है। एक तरफ है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, यानी पैसे की आज़ादी। इसके लिए स्टेट फाइनेंस कमीशंस बनाए जाते हैं जो बताते हैं कि स्टेट के टैक्स का कितना हिस्सा गांव को मिलेगा। और दूसरी तरफ है फंक्शनल ऑटोनॉमी, यानी काम करने की आज़ादी। उन्हीं 29 सब्जेक्ट्स पर प्लान बनाने और उन्हें लागू करने की पूरी पावर, जिनकी बात हमने पहले की थी। और यह सब सिर्फ कागजी बातें नहीं हैं। ये उन चीज़ों के बारे में है जो लोगों की रोज़ की जिंदगी पर सीधा असर डालती हैं, जैसे खेती, साफ सफाई, स्कूल्स, घर। अब इन सब पर फैसले कहीं दूर नहीं बल्कि गांव में ही लिए जाते हैं। तो आखिर इस अमेंडमेंट का रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या हुआ? पता है, इसे एक साइलेंट रेवोल्यूशन यानी कि एक शांत क्रांति भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसने बिना ज्यादा शोर शराबे के लाखों जिंदगियों को बदल कर रख दिया।
सबसे बड़ा बदलाव जो आया वो ये था कि वन साइज फिट्स ऑल वाला अप्रोच खत्म हो गया। पहले क्या होता था, सॉल्यूशंस दिल्ली से आते थे जो अक्सर जमीन की सच्चाई से मेल नहीं खाते थे। लेकिन अब लोकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस लोकल लीडर्स निकालते हैं, वो लोग जो उस जगह को, उसकी जरूरतों को सबसे बेहतर जानते हैं। सही मायनों में इस एक अमेंडमेंट ने इंडियन डेमोक्रेसी की जड़ों को, रूट्स को और भी गहरा और मजबूत बना दिया है। इसने लोकतंत्र को देश के हर कोने तक, हर घर तक और हर इंसान तक पहुंचा दिया। तो अब अगली बार जब भी आप किसी गांव में कोई डेवलपमेंट देखें, कोई नया स्कूल या सड़क या बस पंचायत का नाम सुने, तो याद रखिएगा, ये पावर, ये ताकत 73rd अमेंडमेंट से आई है। और ये भी सोचिए कि क्या इस पावर का इस्तेमाल एक बेहतर कल बनाने के लिए हो रहा है।